वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो का पहला पार्ट देख लीजिए। मैं और मेरा बेटा राहुल जब से इस घर में आए हैं तब से हमारे साथ कुछ न कुछ तो अजीब हो ही रहा है, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला सकते। मैं राहुल को बाथरूम के पास लेके गया तो अब बाथरूम में राहुल को वो औरत नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने राहुल को समझाते हुए कहा, देख बेटा, ये घर हमारा है और हमारे अलावा इस घर में कोई नहीं रह सकता। ना जाने मेरी इस बात में ऐसा क्या था कि बाथरूम का शावर अपने आप चलने लगा। मैं समझ चुका था कि यह रुकना अब खतरों से खाली नहीं है। मैं अपने बेटे राहुल को और रॉकी को नीचे लेकर आया ही था कि जिस कमरे से हम बाहर आए थे उस कमरे में बड़ी बुरी तरीके से चीजें गिरने लगी। वो आवाजें इतनी तेज थी कि मानो तूफान मेरे कमरे में ही आया हो। हमने गेट खोला और गेट खोलते ही मैं, रॉकी और राहुल बाहर भागे। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था कि अंधेरे की वजह से मुझे पता नहीं चला और मैं एक गड्ढे में जाकर गिर गया। ये गड्ढा वही था जो मैंने रॉकी की डेड बॉडी को दफनाने के लिए खोदा था। राहुल का रोता हुआ चेहरा मेरे सामने था। मैं पूरी कोशिश करके भी उस गड्ढे से नहीं निकल पा रहा था। राहुल छोटा था लेकिन समझ उसे पूरी थी। उसने उस गड्ढे से निकलने में मेरी मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर इससे पहले मैं राहुल के हाथों को थाम पाता किसी ने मेरे राहुल को पीछे से खींचा। कोई उसे मेरी आंखों के सामने घसीटता हुआ घर के अंदर ले गया। मेरा बेटा जोर जोर से चिल्ला रहा था और मैं उसको चिल्लाते हुए और रोते हुए देख पा रहा था। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। रॉकी भी लगातार भौंक रहा था और मेरी आंखों के सामने घर का दरवाजा बंद होने से पहले रॉकी भी घर के अंदर घुस गया। तकरीबन 5 मिनट बाद बहुत कोशिश करने पर मैं उस गड्ढे से निकल पाया, पर शायद अब बहुत देर हो गई थी। मैंने घर के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करी मगर वो दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से जैसी आवाजें आ रही थी वो सुनने के बाद मेरी रूह कांप गई थी। कहीं मेरे राहुल को कुछ ना हो जाए। उस रात का तूफान भी शांत हुआ और गेट भी खुला, मगर नहीं थी तो बस राहुल और रॉकी की कोई खबर। पागलों की तरह मैंने उस घर का कोना कोना छान मारा और आज उस घटना को 3 साल हो गए हैं और मैं आज भी अपने राहुल को उस घर में ढूंढता हूँ। कुछ दिन पहले बैंक से एक एम्प्लॉय आया था मेरे लोन के कुछ कागजात लेकर। हम दोनों सोफे पे बैठे बातें कर ही रहे थे कि अचानक उसकी नज़र मेरे कमरे में एक जगह पर टकराई और वो उठकर कमरे से जोर से भागा। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा तो मेरे पूछने पर उसने मुझे यह बताया कि तुम्हारे घर में भूत है, इस घर से चले जाओ। उसने बोला कि उसने मेरे घर में एक बच्चे, एक औरत और एक कुत्ते को मुझे घूरते हुए देखा।